अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप गेस्ट पेपर दें जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से के पैटर्न के पता के बारे में बताएं। तो फ़िलहाल तो मैं डिस्कस उसको मैं कर रही थी, तो मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये फिर था उनका कमेंट कि मुझे आप बताएं। तो मैंने उस टाइम पे उन्होंने यही कह दिया, मैंने कहा जीसीएस ने पास पेपर तो कोई अपलोड नहीं किया है, मुझे मिला भी नहीं। मेरी कॉलीग्स ने भी काफ़ी सर्च किया, पूछा, तो लेकिन यही था कि प्रैक्टिस करें आप। लेकिन फिर भी मैंने प्रॉस्पेक्टस खोला, तो प्रॉस्पेक्टस जब आप डाउनलोड में आप जाएंगे तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी GCUH, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ था ऑलरेडी, तो ये आपको यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉस्पेक्टस आपका खुल जाएगा। तो उसी में आप जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल पेज के लास्ट में आपको मिलेगा ऐसा पैटर्न जिसमें आप इजीली सर्च कर सकते हैं। आपको पैटर्न बता देंगे कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। बेसिकली जब मैंने दिया था तब उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा, जैसे आपने अगर कुछ ने पेपर देखा हो लम्स का, तो लम्स के पेपर में उन्होंने क्या दिया हुआ था, कंप्रीहेंशन दिए हुए थे, या फिर एक एक्स्ट्रा पेपर दिया हुआ था। एक्स्ट्रा पेपर तो नहीं कहेंगे कि भाई इंग्लिश के पेपर में उन्होंने दिया हुआ था कि क्वेश्चन डिफरेंट दिए हुए थे। तो ये इसका हमारे पास सैम्पल टेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास इंग्लिश का है। इंग्लिश में हमारे पास आ रहा है सिनोनिम, राइट डाउन द सिनोनिम ऑफ बैचलर। ठीक है, तो आपने अब टॉपिक, आप अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेंसिल ले लें और आप लिखते रहें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। पहला होगा कि आपने इंग्लिश में आपने सिनोनिम पढ़ लेना है, एंटोनिम। अब सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, एंटोनिम्स का मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग। वर्ड अपोजिट आपने पढ़े होंगे, तो वो वर्ड अपोजिट है और ये सेम मीनिंग। अब बैचलर का मतलब होता है कि जो कमा रहा हो। अब यहाँ पे मैरिड है, डाइवोर्स है, सिंगल है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे सिंगल भी ये इसका होगा सी। ठीक है, तो आपने ये आपकी फर्स्ट टॉपिक में आना चाहिए। अब यहाँ बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको फुल कमांड हो कि आपको पता चल जाए कि भाई ये एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो आपने इसका सेकंड टॉपिक होगा, वो होगा आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये सेम भी वही टॉपिक, ये भी वही है कि भाई एडवर्ब बताएं, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन है, या ये वर्ब है। अब इंग्लिश में भी आपको मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको कमांड हो। आपके पास टेंस में भी आपको हो कि भाई पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो ये आपको इस पर कमांड होनी चाहिए। अब ये उसके बाद हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस पर भी आपके पास फुल आपको नॉलेज हो और MCQs उसके जो मतलब के रिलेट करते हैं वो भी आप सॉल्व किया करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैथमेटिक का हमारे पास बेसिक जो क्लास 7, 8, 9 मैट्रिक में जो आपके पास होगा ना, वो ये होगा कि अभी आपने प्रॉफिट लॉस का बताना है तो प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। और आपके पास अगर डिस्काउंट में आ जाए तो डिस्काउंट कैसे आप बताएंगे, भाई डिस्काउंट कैसे देना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का फार्मूला क्या होगा, तो वो आपके पास आपको आना चाहिए। और ये बेसिकली ये हमारी सिंध बोर्ड की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा क्लास 7, 8 और 9 में। इसके बाद हमारे पास है कि भाई सीरीज़ और पता नहीं किसमें आपके पास कौन सा नंबर नेक्स्ट पे आएगा, तो ये भी आपके पास, ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपको मैथमेटिक में आएगा। और ये भी सीरीज़ का ही है कि ब्लैंक में फिल करना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। अच्छा, बेसिकली मैथमेटिक का क्या होगा कि मैथमेटिक उनको जो प्री मेडिकल होंगे उनका मैथमेटिक नहीं आएगा, उनका बायोलॉजी होगा उनका, जैसे यहाँ पे है बायोलॉजी। और कंप्यूटर साइंस में उनका नहीं होगा। जिनका मेजर प्री मेडिकल है उनका मैथमेटिक और कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक है वो नहीं होगा। जिनका प्री इंजीनियरिंग है उनमें हाँ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज़। बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, बताओ फुल, मतलब कि आपके पास पाकिस्तान बनने से पहले जो भी आपका इवेंट्स हुए वो सब आपको याद करना है। और ये आपको इजीली क्लास 7, 8, 9, 10 की आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको इस्लामिक की बुक आपके पास अगर है तो उसमें से इंग्लिश के वर्जन में आप उसको
याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बेसिकली एज ए मुस्लिम आपको आना चाहिए। जो मुश्किल होगा वो फिर आप उसको सर्च कर लें और गूगल पे आपको इजीली वो उसका एक्सेस मिल जाएगा। लार्जेस्ट सूरत इन कुरान पाक, लार्जेस्ट सूरत कौन सी है? सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह रहमान, सूरह यूसुफ। तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा? सूरह बकरा होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना और मक्का में जो वाक़यात हुए प्यारे नबी के साथ, वो सब वाक़यात के डेट्स वगैरह वो आपके पास आना चाहिए। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। तो ये हज का मतलब कि जो 5 इस्लाम के जो मेन अरकान हैं, उनमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो भी आप उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली जो फर्स्ट 4th ईयर 4 सालों में जो आपके जो टेस्ट आते रहे GCUH के, वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स काफ़ी मतलब कि आसान थे। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी भी ग्रो कर रही है, काफ़ी टाइम भी उसको गुजर गया, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, पर अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आप मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स आपके आ जाएंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आप भी ना, आप जो अच्छा आप पूछेंगे न्यू बुक से हम प्रिपरेशन करें या ओल्ड बुक से, ओल्ड बुक को आप नहीं करें, क्योंकि हमारे जब हम थे 22 के थे ना, तो हमारे यहाँ तो हमने ओल्ड बुक से तैयारी की थी। अब जो मतलब ब्लैक एंड वाइट बुक थी, अब जो कलरफुल बुक्स आ गई हैं तो आप नई बुक से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें उसमें शायद इंक्लूड हो, तो वो आप फिर उसको छोड़िएगा मत। तो ये आपके पास क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन है, जो बहुत मेन चीज़ होती है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के फार्मूलाज। तो ये भी बहुत मेन टॉपिक है। और ये हमारे पास क्या, ये फुल हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, जो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर कर सकेंगे, वरना आप शायद आंसर ना कर पाएँ। यहाँ पे है अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फिजिक्स होगा, फिजिक्स बेसिकली आपका क्लास 9 मैट्रिक का ही होगा। स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, और अभी तो फिलहाल उन्होंने बहुत आसान टॉपिक दिए हैं 3-4 ही, जो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पर फिजिक्स में आप मतलब की तैयारी आप अच्छी रखिएगा। बायोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्री मेडिकल के हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं। यहाँ भी बैक्टीरिया है, यहाँ भी बैक्टीरिया है, वायरस, बैक्टीरिया, ह्यूमन बॉडीज़, सेल के बारे में जो भी टॉपिक आपको लग रहे हैं कि यार ये मेन टॉपिक है, उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है तो उससे आप फिर अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आप इसको नहीं करेंगे। और ये थोड़ा सा आंसर शीट का है कि क्या करना है। रोल नंबर आप लिखेंगे, टेस्ट आईडी, कॉपी पे आपको हर कॉपी की अलग टेस्ट आईडी होती है, नेम, फादर नेम, सरनेम होगा, आपका कॉन्टैक्ट होगा, क्या नंबर आप यहाँ पे होगा, टेस्ट डेट, जो डेट आपकी उस दिन होगी, जैसे हमने पढ़ी थी 19 नवंबर था, तो वो होगा। ग्रुप आपका क्या है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, आर्ट्स है, या फिर अभी अब जो इन्होंने न्यू दिया है O लेवल, A लेवल वाले भी दे रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी दे रहे हैं, हॉमिक्स भी दे रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब करेक्ट मेथड क्या होता है आपको पता होगा कि हम उसको बॉल को प्रॉपर तरीके से फिल करते हैं, टिक नहीं लगाते, ना ही हमको क्रॉस लगाते हैं, ना आधा फिल करते हैं। चाहे टाइम जितना मर्जी आपका कंज्यूम हो, पर आपने उसको फुली करना होता है। यहाँ पे आपका साइन आएगा, तो ये आपके पास सारा ऑप्शन होगा। 50 MCQs होंगे, तो ये 50 का हमारे पास होगा। तो बेसिकली आपके अगर आप ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, आपके पास आपने अच्छे तरीके से पास किया है,